जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भीमा का ये 53 और 54 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है थाने से, जहाँ पे भीमा को ये पता चलता है कि उनकी गाया चाचा गायब है। तो इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाने जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात ये थी कि थाने में दरोगा साहब के रहने की वजह वहाँ पे कलिका सिंह ठहरे हुए थे। कलिका सिंह वहाँ पे भीमा के परिवार वाले को इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि सभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके गाया चाचा के साथ क्या हुआ होगा। कलिका सिंह सभी से ये कह रहे थे कि तुम्हारे जो गाया चाचा है वो हमारे घर के गहने और पैसे चोरी करके भाग रहे थे, जिसके पीछे पुलिस भागते भागते उन पे गोली चला दी। यह सुनने के बाद फुलमतिया जो थी वो कहती है कि बाबू साहब ऐसा मत बोलिए। दोस्तों, वहाँ पे भीमा बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा के उन सभी से ये पूछ रही थी कि आप सभी बता दीजिए कि मेरे गाया चाचा कहाँ हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कलिका सिंह और उनके आदमी सब वैसा ही बात करते हैं भीमा को परेशान करने की वजह से। वो सही तरीके से या फिर वो बिना हिचकिचाहट से उनको बता नहीं रहे थे कि उनके गाया चाचा कहाँ हैं। वो बस सभी से ये कहते हैं कि तुम सब मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, तभी मैं बताऊँगा कि तुम्हारे गाया चाचा कहाँ हैं। जिसके बाद भीमा के साथ भीमा के परिवार वाले उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि आप लोग बता दीजिए कि मेरे गाया चाचा कहाँ हैं। जिसके बाद कलिका सिंह कहते हैं कि तुम लोग इतना गिड़गिड़ा ही रहे हो तो बता देते हैं कि तुम्हारे गाया चाचा कहाँ हैं। इसके लिए तुम्हें एक आदमी से मिलना होगा। तो उस आदमी का नाम भीमा पूछती है तो कलिका सिंह बताते हैं कि ये है कैलासा बुआ। तुम लोगों को कैलासा बुआ के पास जाना होगा और उनसे पूछना होगा कि ये गया चाचा तुम्हारा कहाँ है। जिसके सुनने के बाद सभी लोग बहुत हैरान होते हैं कि ये कलिका सिंह तक बात ये ठीक थी, लेकिन कैलासा बुआ वो भी उसी सोच की थी जिस सोच के कलिका सिंह थे। दोस्तों, उन सभी के लिए ये बहुत हैरानी की बात थी कि ये गया चाचा कैलासा बुआ के हवाले हैं। ये सब सुनने के बाद वहाँ पे जो फुलमतिया थी यानी कि गया की पत्नी, वो भागते हुए कैलासा बुआ के घर जाती है। उनके पीछे उनके पूरे समाज वाले और परिवार वाले सभी जाते हैं। दोस्तों, जिससे ही वो सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर उसके बाद फुलमतिया जो थी जो कैलासा बुआ को बार बार आवाज़ लगा रही थी, वहीं घर के अंदर से कैलासा बुआ बैठ कर के हलवा खा रही थी और सभी को ये बता रही थी कि ये फुलमतिया की आवाज़ है। जिसके बाद कैलासा बुआ अपना बेटा बिशंबर से कह रही थी कि वहाँ पे भीमा भी आएगी। बिशंबर, तुम्हें बहुत विश्वास है ना कि भीमा यहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन मेरा अनुभव है कि भीमा यहाँ पे आएगी। तुम देख लेना कैसे भीमा यहाँ पे गिड़गिड़ाते हुए आती है। दोस्तों, जैसा कैलासा बुआ बोल रही थी ठीक उसी की तरह वहाँ पे भीमा आती है और आने के बाद वो चुपचाप खड़ी थी, देख रही थी कि वो दरवाज़ा तो बंद है, अब इस दरवाज़ा को कैसे खोला जाए। वहाँ पे कलिका सिंह भी आते हैं। आने के बाद भीमा से कह रहे थे कि भीमा अब तुम गिड़गिड़ाओ, जिसके बाद ही ये दरवाज़ा खुलेगा, क्योंकि इस सब की जड़ तुम ही हो और तुम्हारे कारण ही इतना सारा तमाशा हो रहा है। तो तुम्हें ही कुछ करना होगा, तभी तुम्हारे गाया चाचा बच सकते हैं। और अगर यहाँ पे अगर तुम देर करती हो तो तुम्हारे गाया चाचा को कुछ भी हो सकता हो, तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। दोस्तों, जब भीमा वहाँ पे खड़ी थी तो वहाँ पे फुलमतिया आती है और भीमा को डांटने लगती है कि यहाँ पे आकर के भूत क्यों बन गई हो, बोलो कैलासा बुआ को दरवाज़ा खोलने के लिए। जिसके बाद भीमा कैलासा बुआ से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। जैसे ही 1 से 2 बार भीमा बोलती है, उसके बाद कैलासा बुआ घर के अंदर से कहती है कि देख लिया बिशंबर, बोली ना भीमा, चलो ठीक है चिल्लाने देते हैं थोड़ा सा, तब तक मेरा हलवा ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, जब तक हलवा ख़त्म नहीं करती है कैलासा बुआ, तब तक वो बाहर नहीं आती है। जैसे ही उनका हलवा ख़त्म हो जाता है वैसे ही बाहर आती है। आने के बाद देखती है कि सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हैं। दोस्तों, आने के बाद सीधे से भीमा उनसे पूछती है कि कैलासा बुआ जी बता दीजिए कि मेरे गाया चाचा कहाँ हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सीधे तरीके से बता नहीं रहे थे कि कहाँ हैं इनके गाया चाचा। जिसके बाद कैलासा बुआ 2 शर्त रखती है। पहला शर्त ये था कि धनिया भीमा को थप्पड़ मारेगी।
दोस्तों आपको बता दें, इस एपिसोड में भीमा का जो हद से ज़्यादा साथ देती है वो उनकी अम्मा ही थी, यानी कि माँ ही थी। लेकिन उन्हीं को मारने के लिए कैलाशा बुआ कह देती है कि जब तक धनिया भीमा को थप्पड़ नहीं मारेगी तब तक मैं बताऊंगी नहीं कि तुम्हारे गया चाचा है कहाँ। दोस्तों भीमा की जो आई थी वो भीमा को मारने से साफ इनकार कर देती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जिसके बाद फुलमतिया थी वो धनिया से कह रही थी कि धनिया मारो अपनी बेटी को थप्पड़, लेकिन धनिया थी जो भीमा को थप्पड़ नहीं मार रही थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, सभी एक साथ कहते हैं कि मारिए आप थप्पड़, लेकिन फिर भी धनिया नहीं मारती है भीमा को थप्पड़। यह सब देखने के बाद कैलाशा बुआ तंग हो जाती है और कहती है कि अभी दोपहर हम लोग खाते हैं उसके बाद सोते हैं, जा रहे सोने, लेकिन तब तक हम लोग बाहर नहीं आ जाएंगे जब तक हम लोगों का नींद पूरा नहीं हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग अपना चिल्लाते रहना, फिर हम चलते हैं। दोस्तों बहुत देर तक कैलाशा बुआ भी इंतज़ार करती है कि धनिया भीमा को थप्पड़ मार दे। जब नहीं मारती है तो जिसके बाद कैलाशा बुआ अपने सारे परिवार वालों को कहते हैं कि घर के अंदर चले जाओ। वो सब वैसा ही करते हैं, सब घर के अंदर चले जाते हैं। और बारी थी कैलाशा बुआ के अंदर जाने की। वो भी दोस्तों गेट के पास तक चली जाती है, लेकिन जैसे ही गेट के अंदर होती है वैसे ही सारे लोग उनसे कह रहे थे भीमा को थप्पड़ मारने के लिए। ठीक उसी तरह भीमा की आई धनिया भीमा को कस के थप्पड़ मारती है। यह सुनने के बाद कैलाशा बुआ के कलेजे को ठंडक मिल जाती है। फिर सारे परिवार वाले बाहर आ जाते हैं और आने के बाद भी कैलाशा बुआ जी ये कहती है कि धनिया फिर से अपनी बेटी को थप्पड़ मारो, मैंने सुना नहीं कि तुमने कैसे थप्पड़ मारा, देखा नहीं। जिसके बाद फिर से धनिया भीमा को थप्पड़ मारती है। यह सब देखने के बाद कैलाशा बुआ और उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों ये थी पहली शर्त। दूसरी शर्त ये थी कि भीमा से कैलाशा बुआ ये कहती है कि अपने घर से सारे मिट्टी का तेल उठा करके ले आओ, जिसके बाद ही मैं बताऊंगी कि तुम्हारे गया चाचा कहाँ हैं। ठीक उसी तरह भीमा चली जाती है अपने घर पे और सारे मिट्टी का तेल उठाने लगती है। इधर सभी लोग इनसे यही पूछ रहे थे कि बुआ जी आप मिट्टी का तेल का कीजिएगा क्या, तो वो बताती है कि मिट्टी का तेल है, कोई ना कोई काम तो आएगा ही, कुछ ना कुछ तो जलाया ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, जब भीमा सारा मिट्टी का तेल लेकर के जा रही थी तो बाबा साहब उनको मिलते हैं। बाबा साहब भी उस समय रो रहे थे। जब भीमा उनसे इस सभी चीज़ का हल मांगती है तो बाबा साहब कहते हैं कि जो कर रही है वही करो, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये सुनने के बाद भीमा बाबा साहब से ये कहती है कि ठीक है बाबा साहब, आपको अगर यही सही लग रहा तो यही सही, भले कैलाशा बुआ इसी मिट्टी के तेल से मुझे जला क्यों न दे, आप कुछ भी मत कीजिएगा और ना ही मुझे कोई रास्ता बताइएगा, मैं जा रही हूँ। इतना कह के भीमा वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों बाबा साहब की आंख से आंसू आ रहा था। अब बाबा साहब क्या करेंगे, कितना करेंगे, वो तो बाबा साहब ही बताएंगे या फिर अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा, क्योंकि आज के एपिसोड में ये सब नहीं दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ भीमा के वहाँ पहुँचने से पहले ही सभी को ये पता चल जाता है कि इस मिट्टी के तेल से ही भीमा को जलाया जाएगा। ये सब सुनने के बाद भीमा के जो माई थे और बाबू वो कहते हैं कि आप हम दोनों को मार दीजिए लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए। तो कैलाशा बुआ जी कहती है कि ये सारे चीज़ का जड़ तुम्हारी बेटी है, तो इसीलिए तुम्हारी बेटी को ही जलाया जाएगा। जब वहाँ पे भीमा पहुँचती है तो कैलाशा बुआ जी पहले उनसे कहती है कि जो तुम सूची लेकर के आई थी चापाकल का, उसको रखो, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालो, फिर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालना। अब दोस्तों देखना यही है कि भीमा क्या सच में उनके कहे मुताबिक काम करती है या फिर बाबा साहब उनका साथ देंगे, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।